आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जानती हूँ इसमें मेहनत ज्यादा लगने वाली है, पर अब जब तुम्हारे कहने पर इस घर में आ ही गई हूँ तो मेहनत से क्यों डरूं? चलो फाइनली काम खत्म हो। एक काम और बाकी है। आई। पापा जी, मम्मी जी, अब से आप लोग यहीं इसी कमरे में रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? तुम दोनों नवयुगल जोड़ा हो तो तुमको तो कमरा चाहिए ना। हर्ष के पापा और मैं बाहर सो जाएंगे, तुम लोग यहाँ रहो। हाँ बेटा, हम तो कहीं भी सो जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मेरे होते हुए मेरे सास ससुर बाहर जमीन पे सोएंगे और मैं आराम से बेड पे सोऊंगी? नहीं, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आप लोग यही सोना, मैं और हर्ष बाहर मैनेज कर लेंगे। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें तुम्हारी जैसी बहू लक्ष्मी के रूप में मिली है। जीते रहो। खूब खुश रहो। कोई जोक याद आ गया या फिर तुमने कोई हंसने की बीमारी पकड़ ली है? मैत्री और हर्ष परफेक्ट एक दूसरे के लिए, बेस्ट जोड़ी है। पहले हर्ष को लेकर मुझे थोड़ा डाउट था, पर अब सब क्लियर हो गया। हम दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है नंदिनी। एक दूसरे की परछाई बन के घूमते हैं। नंदिनी, उनकी शादी की पहली रात है। हमें उनके लिए कुछ प्लान करना चाहिए, नहीं? नॉट एट ऑल आशीष। वैसे उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो तुम, लेकिन उनसे सीखना ना कुछ नहीं चाहते। हर्ष को देखा है तुमने कैसे मैत्री को सपोर्ट करता है, उसके साथ खड़ा रहता है। तुम खड़े हुए कभी मेरे साथ? मुझे सपोर्ट किया है? नहीं। क्यों नहीं किया मिस्टर आशीष तिवारी ने सपोर्ट? क्योंकि वो बिजी रहते थे। बिजी किस में रहते थे? मैत्री की तरफदारी करने में। आशीष, तुम्हें जो करना है यू आर फ्री टू डू, लेकिन मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना। नंदिनी, उम्मीद तो तुमसे वैसे भी नहीं थी, पर बीवी हो, सोचा पूछ लेती। पर बीवी कहलाने और बीवी बनने में ना फर्क होता है। अब कहाँ जा रहे हो? गुस्सा ने इसकी नाक पे ही चढ़ा रहता है। मम्मी, आप खुश तो हो ना? अरे पगले, जिसके पास तुम्हारे जैसा बेटा हो वो माँ खुश कैसे नहीं होगी घूम फिर के। मम्मी, आपको पता है आज तक मेरा सर सिर्फ आपके या भगवान के आगे झुकता था, लेकिन अब मेरा सर मैत्री के आगे भी झुकने लगा है। और वो मेरा सर गर्व से ऊपर उठाती है ना मेरी वाइफ, द बेस्ट। अरे एकदम भालो, एकदम राम सीता का जोड़ी।
शर्म आ गया। चलिए मम्मी आप आराम कीजिए। हाँ हाँ, तुम बहू के साथ समय व्यतीत करो। मैत्री को सजा देने के लिए सारांश का कमरा उसे दिया था, लेकिन उस लोमड़ी ने अपने नाजायज सास ससुर को वो कमरा दिलवा दिया। मैत्री, सॉरी यार, मैंने तुम दोनों को शादी पे कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैसी बातें कर रहे हो आशीष? तुम्हारी दोस्ती तो मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। दोस्त मानती हो ना? हाँ। तो तुम्हें हक से मुझसे गिफ्ट मांगना चाहिए। एक सरप्राइज प्लान किया तुम्हारे लिए। सरप्राइज? तुम दोनों टेरेस पे चलो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत 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 प्यारा। इतने टैलेंटेड हो वकील साहब, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सब कैसे किया, कब किया, इतने कम टाइम में? बहुत मेहनत की। तुम्हें अच्छा लगा ना? बहुत। तो और क्या चाहिए? हर्ष, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे बुला के नई शुरुआत करते हैं। मैत्री मेरी दोस्त है, और दोस्त का पति भी दोस्त हो तो लाइफ सेट रहती है। क्या बोलते हो? ऑफ कोर्स वकील साहब, नेकी और पूछ-पूछ। चीयर्स। तुम दोनों की लाइफ की नई शुरुआत के लिए चीयर्स। Cheers. ताई जी, उस मैत्री और हर्ष को क्या ही दोष तुम्हें, जब मेरे अपने पति ने उसे सर पे बिठा के रखा हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगी, उनके सुहागरात का सेटअप किया है टेरेस पे। पूरी कर लेने दे अपनी नींद उन्हें। आंसू हमेशा उनके साथ चिपक के थोड़ी रहेगा। जब आंसू उनसे दूर जाएगा तब हम अपना कदम उठाएंगे, और ऐसा कदम उठाएंगे कि ये नाजायज परिवार दोबारा अपनी सही जगह पहुंच जाए। हे महादेव जी, अभी तक तो सब ठीक से हो गया, बस अब आगे और कोई प्रॉब्लम ना आए।